प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। शांति से बैठ जाएं हम लोग प्रभु के मंदिर में, और इस समय प्रभु के वचन को सुनने के लिए हम जाएंगे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप कहां पर हैं? कहां बैठे हैं आप? पंचकुई में बैठे हैं। कहां पर बैठे हैं? माता मरिया के ग्रोटो पर बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब मनुष्य के जीवन में ना दो ही जगह होती है बैठने की या रहने की। हम लोग जो समाज के लोग हैं, देखिए फादर जी तो फादर सिस्टर वो शादी नहीं करते हैं, पर मैं तो एक शादीशुदा इंसान हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है, बड़े जवान भी है, पढ़ लिख गए हैं अभी। और अभी मैं एक समाज के दृष्टि से कि हम परिवार में रहते हैं, वहां पर किस प्रकार से हम प्रभु में रहते हैं वो आप सुनेंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो मनुष्य के जीवन में ना 2 जगह ही होती है रहने की। बताओ कौन सी होती है? नहीं मालूम? अच्छा, इधर पंचकुई में कितनी महिलाओं का यहाँ पे ससुराल है? कितने यहाँ पे ससुराल में है? अच्छा, तो जो 2-4 ही लोग ससुराल में, ये तो सब, हाँ यहाँ पूरा डायसिस के है। अच्छा अच्छा, थोड़ा लोग यहाँ के हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 ही जगह होती है, एक ससुराल होता है और एक मायका होता है। आदमी या तो मायके में रहता है या तो ससुराल में रहता है कि नहीं है? सही कह रहे हैं कि नहीं आप? या तो आप मायके में रहते हैं या ससुराल में रहते हैं। और ये जगह क्या है? कौन है यहां पर? क्या लगती है आपकी? मां लगती है। तो हम किसके प्रांगण में बैठे हैं? मां के प्रांगण में बैठे हैं। तो हम मायके में बैठे हैं, ससुराल में नहीं है ना। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। कहां बैठे हैं? कहां बैठे हैं? मायके में है। तो जो मां का घर होता है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी का और आनंद का होता है, क्योंकि हमें पूरी छूट होती है। मां का घर है भैया, हम कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वही हमारे बाप का भी घर है। और जब हमारे माँ बाप का घर है तो बेटा तू कौन होता है हमें कुछ बोलने वाला? हालेलुया, हालेलुया। तो ताली बजा के फिर से माँ को धन्यवाद। अब मेरा नाम हेनरी जॉन है, पूरा नाम। मैं पूर्व काफ़ी वर्षों से सीबीएसई स्कूल में प्रधानाचार्य रहा हूँ, के पद पर कार्य किया हूँ। अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी वचन का प्रचार कर रहा हूँ। पर मैं कई साल वचन के प्रचार में फादर लोगों के साथ घूमा हूँ। और सन 2006 से मैं फादर लोगों के साथ घूमा हूँ, सन 2006 से कई साल। और भारत में बहुत सारे जगह में गया, डिवाइन पोर्टर टीम का मेंबर भी रहा। तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है अपने वचनों के द्वारा, वो मैं आज आपको समझाऊंगा, आपसे बातचीत करेंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। वचन के शुरुआत में हमारे पली पुरोहित जी ने हमें अनुमति दी थी, और अनुमति देते हुए एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था। आप लोगों ने शायद ध्यान से नहीं सुना। ये कहा गया था कि मैं अनुमति देता हूं बी4 जीसस टीम को यहाँ पर प्रचार करने की कलीसिया के सिद्धांतों के अनुसार। आपने नहीं ध्यान दिया होगा, ठीक है। क्या था? कलीसिया के सिद्धांतों के अनुसार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आजकल प्रचार करने वालों की कमी नहीं है। आप जब YouTube खोलेंगे या कहीं देखेंगे तो निरे सारे लोग प्रचार करने के लिए खड़े हैं। हर गली मोहल्ले में भी आप देखेंगे कि लोग प्रचार कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, प्रभु का वचन सुनने में कोई परेशानी नहीं है। पर समस्या कहां पर आती है कि हमारी जो कलीसिया है, माता कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया, जिसके, जो मैंने कहा आपका मायका है, आपके माँ बाप का घर है, जहां हम बैठे हैं, ये कलीसिया आपको सही और पूर्ण शिक्षा देती है। सही और पूर्ण शिक्षा, जिसे कहते हैं कि
प्रभु यीशु से मिली हुई शिक्षा, पूर्ण शिक्षा आपको देती है। इसलिए क्या होता है, कई बार आप वचन सुनते हैं पर वो सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होती, वो कलीसिया के सिद्धांतों के विपरीत हो सकती है। कोई प्रचार कर रहा होता है और वो सारी बातें नहीं बताता है। इसलिए अक्सर आपने कई लोगों को प्रचार करते हुए सुना होगा और वो कह देते हैं कि हम माता मरियम को नहीं मानते। सुना है आपने? सुना है आपने? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और आज में यदि आप में से कोई ऐसा बैठा है जो कहता है कि हम माता मरियम को नहीं मानते, तो मेरा वचन आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप किस वचन का पालन करते हैं यदि आप माता मरियम को नहीं मानते। कारण यह है क्योंकि इस संसार में सबसे पहले यदि किसी ने वचन को पूर्णतया से ग्रहण किया तो वो सिर्फ माता मरियम है, सिर्फ माता मरियम है। लूकस के अध्याय हम 1 में जाएंगे। लूकस का सुसमाचार, यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लें और उसे पढ़ें। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 हमें बताता है कि किस प्रकार माता मरियम के पास कौन आया था? स्वर्गदूत आया था। और उसने क्या कहा था? उसने क्या कहा? हालेलुया। और उसने मां मरियम से कहा, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, और इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और मां मरियम ने क्या कहा? मां मरियम ने क्या कहा? मां मरियम ने ऐसा नहीं कहा, ऐसा क्या, ये कैसे हो सकता है, नहीं होगा, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, कुछ नहीं उन्होंने कहा। उन्होंने असंभव होगा ये नहीं कहा। उन्होंने स्वर्गदूत से कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। हालेलुया। दाहिना हाथ उठा के बोले, प्रभु का वचन कहता है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हाथ नीचे करें। तो मां मरियम ने वचन को धारण किया और ऐसा धारण किया कि वो वचन से गर्भवती हो गई। वचन से क्या हो गई? उसने अपने शरीर में, अपनी आत्मा में वचन को धारण किया। वचन को क्या किया? धारण किया। और जब हम वचन को धारण नहीं करेंगे तो क्या होता है, वचन हम इधर से सुनेंगे और इधर से निकाल देंगे, ये वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा, पूर्ण कार्य नहीं करेगा। इसलिए मां मरियम से हम सीखते हैं कि वचन को धारण कैसे करना चाहिए। वचन को धारण कैसे करना चाहिए, ये कौन सिखाता है हमको? मां मरियम। और आप अगर उसी की बात नहीं मान रहे तो आप वचन धारण क्या करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। आप सिर्फ लड़ाई झगड़ा और विरोध की बातें करेंगे, परंतु सही शिक्षा को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, क्योंकि आप अवज्ञाकारी हो गए। ईश्वर ने जो आज्ञा दी वो उसे नहीं मान रहे। ईश्वर की आज्ञा थी, इसलिए मां मरियम ने उसे स्वीकार किया। मां मरियम सिखाती है कि ईश्वर की आज्ञा को सतत मानना चाहिए, हमेशा मानना चाहिए। और ईश्वर की आज्ञा हमारे लिए मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर है। ईश्वर की आज्ञा बड़ी है या मनुष्यों की आज्ञा बड़ी है? ईश्वर की आज्ञा बड़ी है। ईश्वर अपने वचनों के द्वारा आज्ञा देता है और अपने वचनों को प्रमाणित करता है, पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे फादर ने कहा, हम यहां पर आए हैं काहे के लिए? कि हम बताएं कि प्रभु क्या है? जीवित है। प्रभु क्या है? जीवित है। और हम यही बताने के लिए आपके बीच में आए हैं। प्रेरित चरित अध्याय 11 निकालें और उसके वचन 14 को अगर हम पढ़ेंगे, प्रेरित चरित अध्याय 11 वचन 14, बहुत सुंदर बात वहां पर लिखी है कि वो जो वचन सुनाएंगे, वो जो शिक्षा सुनाएंगे, वो क्या है? वो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्रदान करेगी। आपको और आपके परिवार को क्या प्रदान करेगी?
मुक्ति प्रदान करेगी। ये शिक्षा सिर्फ ऐसी नहीं है कि आप एक कहानी सुन रहे हैं और ये कोई कहानी की किताब है, नहीं। ये जो शिक्षा है ये काम करने वाली शिक्षा है। ये जो शिक्षा है ये आपको मुक्ति देने वाली शिक्षा है। यह आपको और आपके परिवार को, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यदि आप अकेले प्रभु की वचन की शिक्षा को सुन रहे हैं, यह शिक्षा सिर्फ आपके जीवन में काम नहीं करेगी। यह वचन सिर्फ आपके दिल में नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में काम करने वाला है, आपके पूरे घर में काम करने वाला है। हालेलुया। यदि आप आज अपने घर के तरफ से यहां पर आकर के बैठे हैं, आप वचन सुनेंगे, आपके घर के दुष्ट आत्मा सारे भाग जाएंगे, आपके सारे परिवार को आशीष मिलने वाली है। क्योंकि यदि आप यह शिक्षा सुनेंगे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, तेरा पूरा परिवार मुक्ति पाएगा। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ा है? हमें वचन को सुनना है और उस पर विश्वास करना है। क्या करना है? वचन को सुनना है और उस पर क्या करना है? विश्वास करना है। हम प्रेरित चरित्र अध्याय 16 और उसके वचन 31 में पढ़ते हैं, तू जो वचन सुनता है, जो वचन सुनोगे और उस पर विश्वास करोगे तो वो आपको मुक्ति देगा। होता क्या है, हम वचन सुनते हैं कई बार, जैसे अभी शुरू में फादर कह रहे थे कि आप वचन सुनने आए हैं, बाइबल कितने लोग लेकर के आए हैं। ये हमें ना बहुत भारी लगती है ले जाने के लिए। हम 10 किलो के बैग बना के और उसमें कई सारे कपड़े ठूस के ले जाते हैं, पर एक बाइबल को पकड़ के ले जाना हमको बड़ा भारी लगता है। पूरी बाइबल नहीं तो कम से कम नया व्यवस्थान की कॉपी आप अपने पास रखें। कितने लोगों के पास बाइबल नहीं है? हाथ उठाएं। कितनों के पास नहीं है? घर में नहीं है? नहीं है तो आप फादर जी से संपर्क करेंगे। हमारे अगर किसी के पास बाइबल नहीं है तो हमारे पास होनी चाहिए। हम कैथलिक हैं और बिना बाइबल के हमारा घर नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? हालेलुया। तो आप ले लें और साथ में उसे पढ़ने की, मैं जानता हूं आप में से बहुत से कुछ लोग ऐसे होंगे पढ़ना नहीं जानते होंगे, तो कोई बात नहीं। अगर हम पढ़ना नहीं जानते हैं तो हम किसी से पढ़वा सकते हैं और सुन सकते हैं, है कि नहीं है? हम सुन सकते हैं। हमारे को घर में बाइबल होना और उसे पढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब बाइबल को कैसे पढ़ा जाता है? बाइबल को कैसे पढ़ा जाता है? हालेलुया। हम 3 तरीके से बाइबल को पढ़ते हैं। 3 तरीके से बाइबल को पढ़ेंगे, वचन को। पहला तो ये होता है कि हम बाइबल को एक इतिहास, एक ज्ञान की पुस्तक के रूप में पढ़ते हैं। उसे हम स्टडी करते हैं, बाइबल स्टडी, है ना। हम पूरा इतिहास के जैसे उसको पढ़ते हैं। परमेश्वर ने दुनिया को कैसे बनाया और प्रभु यीशु की जन्म कैसे हुई, ये सब कुछ हम बाइबल में शुरू से आखिर तक पढ़ते हैं। इसको हम बाइबल स्टडी कहते हैं। बाइबल को हम वचन एक इतिहास की पुस्तक के रूप में भी पढ़ सकते हैं और ज्ञान के लिए पढ़ सकते हैं। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे मुख्य और अच्छी बात है, प्रभु जो हमें कहते हैं कि वचन को पढ़ो और उसे ग्रहण करो, उस पर विश्वास करो। ये एक दूसरा तरीका है, मैं बताऊंगा। और वो क्या है? प्रभु कहते हैं यदि तू अपने मुख से स्वीकार करेगा तो तुझे मुक्ति मिलेगी। तो हम जब वचन पढ़ते हैं वो एक दूसरा तरीका है। वो क्या है? प्रार्थना के साथ वचन पढ़ना, प्रार्थना के साथ वचन पढ़ना। और जब हम प्रार्थना के साथ वचन पढ़ते हैं, हम बहुत सारी बाइबल नहीं पढ़ते, थोड़ा सा वचन पढ़ते हैं। जो वचन हमें मिला उस पर विश्वास करते हैं और फिर उसे मुख से कहते हैं। मुंह से बोलना जरूरी है, मुंह खोल के। भले ही आप घर के अंदर अकेले बैठे हो आप चाहे अकेले हो, फिर भी मुंह खोल करके बैठे, मुंह खोल करके उस वचन को बोलें और वो वचन फिर आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इसको अभी हम करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा इसी को हम कैसे करते हैं। हालेलुया। और तीसरा एक होता है, हम बाइबल का पाठ करते हैं। बाइबल का क्या करते हैं?
पाठ करते। तो पाठ करने में क्या है, आप 1 घंटा कर सकते हैं, आधा घंटा कर सकते हैं, 15 मिनट कर सकते हैं। और बाइबल का पाठ आप संपूर्ण बाइबल 2 दिन 3 दिन अपने घर में बाइबल का पाठ रख करके उसको 24 घंटे भी पढ़ सकते हैं। हम लोग ये भी करते हैं, हालेलुया। हम किसी किसी घर में हम लोगों की एक प्रथा है, हम पाठ रखते हैं। और एक दिन जिस दिन फादर आके बाइबल स्थापित करेंगे और पाठ शुरू करेंगे, तो घर के लोग एक एक करके उसको बारी बारी लगा के पढ़ते रहेंगे। और 3 दिन तक वो पाठ, अखंड पाठ चलता रहेगा। आप लोग करते है ना? आप फादर जी से कह सकते हैं, आप, बहुत अच्छी प्रथा है। आप इसे कर सकते हैं, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो बाइबल का पाठ करना, ये एक तीसरा है कि हम बाइबल का पाठ करते हैं, यानी हम पढ़ते हैं। और जब जब हमारे मुख से ये वचन निकलेंगे और जाएंगे, तो क्या होगा, प्रभु के वचन जब हमारे घर में घूमते हैं, उसकी आवाज, उसकी वाणी की आवाज जब हमारे घर में घूमती है, तो क्या होता है, जितनी भी दुरात्माएं, जितनी भी समस्याएं हमारे घर से भागने लगती हैं, हमारे घर से क्या करने लगती हैं, भागने लगती हैं, हालेलुया। दुष्ट आत्मा निकलेगा, बीमारियां निकलेंगी, क्योंकि सब कुछ बीमारी, परेशानी और दुष्ट आत्मा को लाने वाला कौन है, शैतान। कौन है? और वो जब प्रभु के वचन बोले जाते हैं, तो शैतान को लग जाती है आग। शैतान को क्या लग जाती है, वो वहां पर टिक नहीं सकता, फिर उसे भागना पड़ता है। तो उसे इसीलिए भागना पड़ता है। और होता क्या है, इसीलिए अधिकतर ना शैतान आके कैथोलिक लोगों को बताते हैं कि आप सब कुछ करना मगर वचन मत पढ़ना, है ना? इसको रखे रहने दो कोने में, ओ पड़े रहने दो उसको वहां पे अलमारी में, अच्छे से लपेट के रख देने का, उसको खोलने का नहीं, हालेलुया। ऐसा होता है, ऐसा होता है, हम देखते हैं। तो हमें क्या करने का है, रखना है या उसे पढ़ना है, पढ़ना है। और जब हम इस प्रकार से पढ़ेंगे, आपके घर में पवित्र आत्मा का निवास होगा। किसका निवास होगा, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। उसका कारण क्या है, वचन, वचन क्यों पढ़ते हैं, वचन क्यों पढ़ते हैं, इसका कारण क्या है, ये मैं आपको भी समझाता हूं, हालेलुया। क्या प्रभु यीशु मसीह जीवित है, जीवित है? कितने लोग बोलते हैं यीशु मसीह जीवित है? ओ, ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। सब लोग बोलते हैं यीशु मसीह जीवित है। अभी कोई मुझे उठ के बताए यीशु मसीह जीवित कैसे है? कोई एक जना बताए यहां पर, बताएं, बोलो बोलो बोलो। अनुभव करते किस तरह से? अनुभव, अनुभव करते हैं वो एक, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। बहुत अच्छा। और यहां पर किसी ने कुछ बोला था, आमेन। वो कहते हैं वचन, वचन के द्वारा। प्रभु यीशु, कैथोलिक कलीसिया सिखाती है, कैथोलिक कलीसिया के अनुसार हमारे, इसीलिए मैं सिद्धांत की बात करता हूं कि 3 रूप से प्रभु हमारे बीच में रहने के लिए प्रभु ने निश्चय किया, प्रभु ने स्वयं निश्चय किया। और उसने कहा, यदि हम पढ़ेंगे यूहन्ना का, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 में हम जाएंगे, वो प्रभु कहता है कि मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे, संसार के अंत तक सदा तुम्हारे, प्रभु रहना चाहता हमारे साथ। और इसलिए उसने निर्धारित किया, मैं 3 रूप से तुम्हारे बीच में रहूंगा। और वो कहा, सबसे नंबर 1, नंबर 1 प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे बीच कैसे रहूंगा, परम प्रसाद के रूप में। प्रभु ने पवित्र रोटी के रूप में हमारे बीच में रहना स्वीकार किया। किस रूप में? इसलिए जहां भी परम प्रसाद होता है, वहां हम सिर झुकाते हैं और विश्वास से कहते हैं कि प्रभु यीशु इस जगह पर हाजिर है। पहला, प्रभु यीशु कैसे हाजिर है? परम प्रसाद में। ये प्रभु यीशु ने कहा। और दुख की बात है, बहुत सारे लोग जो अन्य प्रकार का प्रचार करते हैं, वो इसको हटा देते हैं, परम प्रसाद को हटा देते हैं। तो परम प्रसाद को हटाने का मतलब क्या है? आपने यीशु मसीह को ही हटा दिया है। ये दुख की बात है, ये कोई खुशी की बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम कलीसिया के कानून को नहीं मान रहे। और इसलिए मैंने कहा, आप सारे तरह के वचन को सुनते समय ध्यान रखें कि क्या ये हमारी शिक्षा और हमारे सिद्धांत के अनुसार है कि नहीं। तो प्रभु यीशु नंबर 1
हमारे बीच में परम प्रसाद के रूप में विद्यमान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा, प्रभु यीशु वचन के रूप में हमारे बीच में विद्यमान है। हालेलुया। क्योंकि हम जब यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ते हैं अध्याय 1 और उसके वचन 1 में लिखा है, आदि में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था और वो शब्द देहधारी बना। तो यीशु मसीह कौन है? ईश्वर का शब्द। यीशु मसीह कौन है? ईश्वर का शब्द, यानी दूसरे शब्दों में वचन, ईश्वर का वचन। यीशु मसीह ईश्वर का वचन है, ईश्वर का शब्द है। और इसलिए यीशु मसीह हमारे बीच में कैसे रहता है? वचन के रूप में। ईश्वर कैसे रहता है हमारे साथ? वचन के रूप में हमारे साथ रहता। हालेलुया। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आत्मा से मौजूद है। कैसे मौजूद है? यीशु मसीह ने कहा, हम यूहन्ना के सुसमाचार तुरंत अध्याय 14 में जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें वायदा दिया। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 और उसके वचन 16 से जब मैं पढ़ता हूं, यहां लिखा है, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, वह सत्य का आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो यीशु का आत्मा है, वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह का आत्मा है। क्योंकि हम लोग कई बार सोचते हैं कि पिता ईश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा ये अलग अलग प्राणी है, ये अलग अलग भगवान है। ऐसा नहीं है, क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा क्या है? एक ही है। तीन जन है मगर एक ही ईश्वर है। पवित्रत्व ईश्वर है, एक ही ईश्वर है ये। इसलिए यीशु मसीह पिता ईश्वर से अलग। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा भी प्रचार करते कि यीशु मसीह मनुष्य है मगर वो ईश्वर नहीं है, तो उनकी शिक्षा को नकार देना, आप गलत सिखा रहे हो। यीशु मसीह स्वयं ईश्वर है। यीशु मसीह, दाहिना हाथ उठा के मेरे साथ बोलो, यीशु मसीह स्वयं ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ नीचे करें। तो प्रभु यीशु मसीह ईश्वर है और इसलिए वो हमारे बीच आत्मा के साथ विद्यमान है। हालेलुया। वचन 18 यहां पर लिखा है, मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर। सबसे दुख की बात होती है जब हम अनाथ हो जाते हैं। सबसे दुख की बात कब होती है? अनाथ हो जाते हैं। बहुत अभी भूकंप आया है टर्की में और बहुत सारे लोग अनाथ हो गए हैं, माँ बाप मर गए हैं, बच्चे अनाथ हैं। हमारे उत्तराखंड में कई बार बाढ़ आती है, भूस्खलन आता है और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उनके माता पिता मर जाते हैं। हालेलुया। और उनके लिए बड़े दुख की बात होती है, क्योंकि अगर माँ बाप नहीं है तो बच्चे का जीवन कितना कष्टमय हो जाता है कि नहीं है? पर एक हमारा प्रभु यीशु मसीह जो सूली पर मर गया, परंतु वो जी उठा और उसने कहा, घबराओ मत मेरे बच्चों, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। वो प्रभु यीशु ने तुमसे वायदा किया, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हे मेरी प्रजा, प्रभु कहता है घबरा मत, तेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं तेरे साथ हूं। ताली बजा के उस प्रभु को धन्यवाद दो। वो कभी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। तुम्हारे दुख में तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हारी समस्याओं में तुम्हें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो सदा 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 हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और साथ तो कोई तभी रहेगा ना जब वो जीवित होगा। मरा हुआ हमारे साथ कैसे रहेगा भाई? हालेलुया। मरा हुआ कोई साथ रहेगा? नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी आप लोग को भी कोई लोग बताते होंगे कि लोगों यीशु मसीह मर गया, वो क्रूस में हम उसको देखते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि यीशु मसीह ऐसे क्रूस पे मर गया। वो उसके बलिदान का चिन्ह है। यीशु मसीह क्रूस पर मर गए, कितना दुख उठा के हमारे लिए मर गए, उसको तो हमें सदा याद रखना है। हालेलुया। मगर यीशु मसीह अभी वैसा है नहीं। अभी मैं बताता हूं आपको, यीशु मसीह को देखने के लिए आप उसकी फोटो भी नहीं बना पाओगे। प्रकाशना ग्रंथ में जाए हम और उसका अध्याय 1 निकालें, उसका वचन 1 हम पढ़ने के बाद उसको देखेंगे। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद,
प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 और उसके वचन 13 से प्रभु यीशु मसीह की फोटो है यहाँ पे, नई वाली फोटो। कैसी वाली फोटो? नई वाली। एक तो क्रूस में वो जब धरती पर आए थे, अब यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा था? मैं पिता के दाहिने विराजमान हूं। अभी प्रभु यीशु ऐसे नहीं है। अभी कहां पर है प्रभु यीशु मसीह? पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वो राजा है अभी। वो क्या है? वो सारी सृष्टि का राजा है और उसका चेहरा यहां पर लिखा है। और योहन कहता है, और उनके बीच मानव पुत्र जैसे एक व्यक्ति को वो देखता है। वह पैरों तक लंबा वस्त्र पहने था, उसके वक्ष स्थल पर स्वर्ण मेखला बंधी हुई थी। स्वर्ण मेखला, यहां पर सोने का बेल्ट जैसे उसने देखा। उसके सिर के केश हिम श्वेत ऊन की तरह उजले थे और उसकी आंखें अग्नि की तरह धधक रही थी। यीशु मसीह की आंखें कैसे धधक रही हैं? अग्नि की तरह। अग्नि की तरह यहां पर लिखा है। और उसके पैर भट्टी में तपाए हुए कांसे की तरह चमक रहे थे। भट्टी में तपाए हुआ कांसा कैसा चमकता है, एकदम सोने की तरह वो चमक रहे हैं। और उसकी वाणी समुंदर की तरह गर्जन कर रही है। ऐसी उसकी वाणी सुनोगे तो अब हवा खराब हो जाएगी, डर जाएंगे। कोई समुद्र का गर्ज इतना जोरदार, हमारा सारा एम्पलीफायर उसके सामने फेल हो जाए, है कि नहीं? इतनी भारी भरकम आवाज प्रभु यीशु मसीह की। और उसमें आगे लिखा है, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे धारण किए था। उसके मुख से एक तेज दुधारी तलवार निकल रही थी। उसका वचन निकल रहा है। और वचन क्या निकल रहा है? दुधारी तलवार। वचन कैसा है? दुधारी तलवार उसके मुख से निकल रहा है। और उसका मुख मंडल मध्याह्न के सूर्य की तरह चमक रहा है। हालेलुया। उसका तेज, उसका चेहरा कैसे चमक रहा है? सूरज की तरह। उसका चेहरा कभी भी हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो इतना तेज चमकता है, सूरज की तेज से भी ज्यादा। तो इसलिए प्रभु का चेहरा किसी को दिखाई नहीं देता। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा कोई देख पाता है तो उसके पैर ही देख पाते, क्योंकि ऊपर देखने के लिए तो इतना रोशनी अपने हिम्मत नहीं किसी की। हालेलुया। यीशु की स्तुतियो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। वो प्रभु कहता है वचन 18 में, अध्याय 1 वचन 18, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था और देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। मैं मर गया था, यीशु मसीह कहते हैं मैं मर गया था पर मैं जीवित हूं। और कब तक जीवित रहूंगा? अब मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा, क्योंकि उन्हें कोई मार नहीं सकता, क्योंकि वो जीवन का स्रोत है और मृत्यु का उस पर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। और मृत्यु और अधोलोक की चाबियां मेरे पास हैं, प्रभु कहता है। हालेलुया। तो वर्तमान में प्रभु की ये तस्वीर है। इसे बनाने की कोशिश करो, कोई पेंटर, कोई आर्टिस्ट इसको बना नहीं पाएगा। बनाएगा क्या? ऐसा पेंट भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो महान सर्वशक्तिमान इस समय प्रभु यीशु मसीह उस सिंहासन पर है। तो वो कहता है, घबराओ मत मेरे बच्चों, मैं स्वर्ग में विद्यमान हूं पर मैं तुम्हारे साथ भी हूं, इसलिए डरो मत। हालेलुया। हालेलुया। इज़ाया नबी अध्याय 54 वचन 4, डरो मत, तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। डरो मत, तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। कहीं पर भी प्रभु तुम्हें अपमानित और लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। यीशु की स्तुतियो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। मैं भी इसी प्रकार कैथोलिक कलीसिया में पैदा हुआ था। हमारे माँ बाप, दादा परदादा सभी बहुत पुराने से, है ना, कैथोलिक हैं। तो कैथोलिक को हम जानते हैं बचपन से, क्योंकि पैदा हुए थे उसी में। फिर भी प्रभु यीशु मसीह का जीवित अनुभव कहीं ना कहीं मेरे पास नहीं था, जो धीरे 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 हम सारा कैटेकिज्म आता था, सब कुछ आता था, हम भक्ति भी करते थे, सब कुछ। फिर भी जीवित अनुभव की कुछ कमी थी। हम हमेशा, मेरे दिल में ख्याल रहता था कि कभी प्रभु यीशु मसीह, संतों की कहानी पढ़ते थे तो लगता था कभी हमें भी प्रभु यीशु मसीह दिख जाए तो कितना अच्छा होगा, माता मरियम दिख जाए तो कितना अच्छा होगा। आप भी सोचते हैं कि नहीं? सोचते हैं कि नहीं? हालेलुया। 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 और
मैं इसी प्रकार बढ़ता गया और बहुत सारी बातें मेरे जीवन में हुई, सारी नहीं, कुछ मैं बताऊंगा कि किस प्रकार यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। और वो कैसे हमको अपने पास लेकर के आता है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। मेरी शादी हुई और शादी होने के बाद हम लोग बड़े खुश थे, जैसा भी था। और मेरे एक बेटा हुआ, और जब बेटा हुआ तो वो डॉक्टर, हम तो खुश हो रहे हैं कि बच्चा पैदा होता है, सभी लोग खुश होते हैं, तो बेटा हुआ है तो हम खुश हो रहे हैं, मगर डॉक्टर खुश नहीं हो रहा। डॉक्टर खुश नहीं हो रहा। वो मेरे को बुलाया वहाँ मैटरनिटी होम में, और डॉक्टर ने बुला करके कहा, और एक कागज में वो लिखा, और उसने कहा कि बेटा है, अच्छा है, पर इसका दिल में परेशानी है। मैंने पूछा क्या है? बोला अभी तो इसका दिल का धड़कन ठीक से चल नहीं रहा है, तो बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है, क्योंकि पता नहीं, अभी देखना पड़ेगा। हो सकता है इसके दिल में छेद है, हो सकता है इसका दिल में कोई वॉल्व काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका दिल का धड़कन ठीक से नहीं चल रहा है, तो कोई गारंटी नहीं है कि ये बच्चा बचेगा। हालेलुया। अभी कैसा लगेगा? आप ऐसे सुनेंगे तो कैसा लगेगा आपको? अभी तो बहुत खुश हो रहे थे, बेटा पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ, और अभी डॉक्टर ने बता दिया तो क्या हो गया? फादर ने क्या कहा था? प्रभु आपसे कितना दूर है? कहां तक? कितना दूर है प्रभु आपसे? घुटने तक। कितने दूर है? जमीन से जितना घुटना दूर है उतना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं डर रहा था कि अभी क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, इसी डॉक्टर ने कहा कि आपको हम बाद में बताएंगे, अभी तो आप घर जाओ। और उसके ऐसे ही डरते डरते 3 महीने निकल गए। 3 महीने बाद बेटे को बुखार चढ़ गया, और वो बुखार नहीं उतरा, नहीं उतरा। हाई फीवर, कितने दिन तक हाई फीवर है? 104 बुखार, 104 बुखार। और वो पूरा जो है उसका बुखार का जितना मेडिसिन था वो देते रहे। उसके बाद डॉक्टर ने जो इंडिया के अंदर सबसे कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है फीवर का, बच्चों के लिए इंजेक्शन ट्रीटमेंट होता है, उसमें 16 इंजेक्शन का ट्रीटमेंट लगा था उसको। बोले इसके बाद कोई चांस नहीं है, वो उसको लगाया गया। ये 3 महीने उसका इलाज चला। उसके बाद ये बुखार सा, वो बोलते हैं ना, सिर में चढ़ गया। ओ मेरा बेटा फिर ऐसे छोटा सा था, और वो अकड़ गया और ऐसा हो गया, ऐसा हिलता था, और वो बिस्तर में पड़ा था। और डॉक्टर ने वो रात मेरे को बोल दिया, डॉक्टर ने कहा कि हमने जितना दवाई दे सकते थे दे दिया, इंडिया में जितनी दवाई हो सकती थी दे दिया, हम कुछ भी नहीं कर सकते, और ऐसा ही है, अब ये बच्चा सारी जिंदगी ऐसा ही रहेगा, ऐसा हो सकता है। और उसका आंखें ऐसा चढ़ा था, और वो ऐसा कांप रहा था, और बिस्तर में था, और हिलता रहता था। ये हालत थी। और डॉक्टर बोलते इसको क्या पड़ रहा है? दौरा पड़ रहा है ना, और इसका सिर में बुखार चढ़ गया। और कितने महीने तक इतना हाई फीवर? कितने महीने तक? 3 महीने तक फीवर रहेगा तो कैसा हाल होगा? कुछ उतरा ही नहीं। हम लगातार पानी का ये लेप लगाते, वो ठंडा पानी, डॉक्टर ने बोला ना माथे पे लगाओ, पूरा बॉडी को बार बार ये करते रहते, पूरा दिन रात करते करते हम पागल हो गए, दोनों पति पत्नी, आंसू आ गए। वो रात में फिर मैंने फोन लगाया फादर को भी कि बेटे का तो ये हाल हो गया, अभी क्या करेंगे। 3 प्रार्थना तो कर रहे थे, पर ये था। फादर ने बोला बेटा इतना ही है, अभी घुटने होकर के प्रभु के पास ही आओ, और तो कोई रास्ता नहीं है। वो अस्पताल में जहाँ पर वो भर्ती था और इधर रखा हुआ था, तो माँ भी थी, मैं घुटने हो गया। मैं शाम के 6 बज रहे थे, उस समय मैं अस्पताल में घुटने हो गया। बिस्तर था, बिस्तर के साइड में, और मैंने यीशु मसीह का नाम लेना शुरू किया, यीशु तू जिंदा है, और तू मेरे बेटे को ऐसे नहीं छोड़ेगा। मैंने जिद कर लिया, प्रभु आप
नहीं, ये बेटा मेरे को दिया और ये आपका वरदान है, आपकी इच्छा है तो आप इसे मुझे दो, क्योंकि ये तो अभी अस्पताल में पड़ा है, उसका कुछ नहीं हो सकता, वो एक प्रकार से तो कुछ करने वाला बच्चा नहीं है, वो है कि नहीं, ऐसा हो गया। और मैं ऐसा हाथ उठा करके प्रार्थना किया, आंसू रोता रहा, प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा। 6, 7, 8, 9, 10 बज गए, मैं घुटने से उठने का नाम नहीं ले रहा। वो मेरी पत्नी भी बीच में आके पानी पिलाई कि नहीं ऐसे बैठ जाओ, क्या करेंगे, वो भी रो रही है, पर बोलती है कि क्या कर सकते हैं, जो प्रभु की इच्छा है अपनी कोशिश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर मैं घुटने से उठने के लिए तैयार नहीं था, घुटने से उठने के लिए तैयार नहीं था। और ऐसे ही हो गई, मैंने कोई खाना नहीं खाया, 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, रात के 3 बज गए। शाम 6 बजे से घुटने था मैं, रात के 3 बज गए। जब रात के 3 बज गए, उस अस्पताल के भवन में मैंने एक ज्योति का आगमन देखा, मतलब ये देखा, एक सफेद सा ज्योति का गोला आया, ऐसा चमका, मेरी आंखें बंद थी, पर मैंने वो देखा, एक यहाँ पर रोशनी आई। और मैं तो वैसे ही रो रो के पागल हो रहा था, तो वो एक मेरे कान में आवाज सुनाई दी, और उसने कहा, बेटा मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। और जैसे ही ये कान में मेरे वचन पड़े कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली, मैंने आंख खोली और मैं देखा कि कमरे में रोशनी थी, पर मेरे मन में ये भी हो रहा था कि शायद मैं बहुत देर से आंखें बंद करा था, तो इसलिए मेरे को रोशनी तेज लग रही है। पर आवाज मैंने सुना था, आवाज मैंने सुना था, इसलिए मैं जोर से बोला, प्रभु यीशु आप क्या कह रहे हैं, मैंने ऐसे बोला वो अस्पताल में जोर से। और मेरे बगल में और भी लोग थे, वो देख रहे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और रात के 3 बजे जोर से बोल रहा है, 3 बजे रात के सब सोते हैं ना, मेरी पत्नी भी सो गई थी। जब मैं जोर जोर से बोलने लगा, मेरी पत्नी भी उठ गई, क्या हो रहा है। मैंने कहा यीशु मसीह आए हैं और वो कह रहे हैं मैं तेरा बेटा, मैं तुझे दे रहा हूं। और मैं रो रहा था और मैं हंस रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उस समय 3 बजे मैं खड़ा हुआ और मैं, बच्चा मेरा उधर लेटा था, देखने गया तो मेरा बेटा मुस्कुरा रहा था और हंस रहा था और उसका बुखार चले गया था, पूरी रीति से वो चंगा हो गया। मैंने उसको गोद में उठाया और फिर हम जोर जोर से पागलों की तरह प्रभु की स्तुति करने लगे अस्पताल में, यीशु की जय, यीशु की जय, यीशु की जय। नर्स दौड़ के आ गई, ये यहाँ पर कुछ हो रहा है, ये लोग शोर मचा रहे हैं यहाँ पर। वो दौड़ करके आई, क्या हो गया, क्या हो गया। तो मैंने बोला कि हमारा बच्चा चंगा हो गया, हम घर जा रहे हैं। वह ऐसे कैसे चले जाओगे, अस्पताल से ऐसे जाने नहीं देते ना कि रात के 3 बजे बोल रहे हम घर जा रहे हैं खुशी के मारे, वो नहीं जाने दे रहे। उसके बाद में पूरे अस्पताल में हल्ला हो गया, वो सब कि ये हो गया। और सुबह भीड़ लग गई, लोग देखने लगे कि ये बच्चा कल ऐसा था। तो डॉक्टर ने भी कहा और उसने लिख के भी दिया कि ये एक चमत्कार है, कि बच्चा ऐसा था, 3 महीने से सारा ट्रीटमेंट उसको दे दिया और ये नहीं हो पाया था, और प्रभु ने उसको उठा करके खड़ा कर दिया। हालेलुया। अभी घर लेके आ गया, खुशी हो गई, घर में प्रार्थना रखाई, लोगों को बुलाया, फादर को बुलाया, आशीष दिया, सब कुछ हो गया। मगर एक अभी भी मेरे मन में परेशानी थी। और वो परेशानी क्या थी कि डॉक्टर ने बोला इसके दिल में क्या है, छेद है और इसमें परेशानी है, ये दिल नहीं चल रहा सही से। तो वो अभी क्या करूं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं उसके लिए भी प्रार्थना करना शुरू किया कि प्रभु कुछ कर, प्रभु कुछ कर। तो वो डॉक्टर ने बोला आप एक काम करो, दिल्ली जाओ, एस्कॉट हॉस्पिटल, वहां जाकर के आप चेकिंग करा सकते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, और इसका ट्रीटमेंट कराओ। मैंने पूछा एस्कॉट हॉस्पिटल क्या होता है, कहाँ, वो सब पता करा। मेरा तनख्वाह उस समय, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 8,000 रुपया तनख्वाह कमाता था और किराए के मकान में रहता था। ठीक है, उसमें भी हम 2,500 रुपया किराया मकान दे रहे हैं, और कैसे कैसे करेंगे। और वो जब अस्पताल के बारे में पता लगा तो उन्होंने बोला कुछ लाखों रुपए का खर्चा आएगा। हमारे पास तो पैसा नहीं है, बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो क्या करूंगा मैं, तो मैं रोना शुरू किया। और जब मैं रो रहा था, अगेन ऐसे ही प्रार्थना कर रहा, तो एक दिन प्रार्थना करते हुए रात के 1 बजे मुझे अनुभव हुआ, ऐसा अनुभव हुआ और मुझे लगा मन में मेरे को कोई बोल रहा है, तू क्या चाहता है, बोल तू क्या चाहता है। रात के 1 बज रहे थे। तो मैंने बोला प्रभु मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये जो डॉक्टर ने बताया ना एस्कॉट हॉस्पिटल है ना, उसमें मेरे बच्चे का चेकिंग होना है, इसका दिल का चेक होना है, और उसने फिर मुझे लिख के देना है कि तुम्हारा बच्चे का दिल बिल्कुल ठीक हो गया है।
तभी तो मेरे को गारंटी भी मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे पास पैसे नहीं है, प्रभु आप ये कैसे भी कराओ। ऐसे ये क्या आप किसी मरे हुए से बात कर सकते हैं क्या? नहीं ना। पर हमारा प्रभु जीवित है, तभी तो मैं उससे बात कर रहा हूं ना, उससे मैं बात कर रहा हूं। और उससे मैंने कहा और प्रभु ने मेरी बात को सुना और मुझे विश्वास हुआ। प्रभु ने मुझसे कहा तेरे लिए मैं कल ही कर दूंगा। रात के 1 बजे क्या बोल रहा है प्रभु? मैं तेरे लिए कल ही कर। कल मतलब कैसे हो जाएगा? क्या ऐसे हो सकता है रात के 1 बजे और सुबह सब कुछ हो जाएगा? पर प्रभु ने मुझसे कहा, मैंने विश्वास किया और मैं खुश हो गया, जाके सो गया। और सुबह उठा, सुबह 6 बजे, और मैंने अपने पत्नी से बोला रात को प्रभु ने ऐसा बोल दिया कि क्या होगा, प्रभु आज कुछ करेगा और इसकी सारी चेकिंग हो जाएगी। प्रभु ने चंगा दिया है, इसका हमको प्रूफ भी मिल जाएगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। नाश्ता वास्ता किया, फिर सुबह फिर प्रार्थना करने के लिए बैठ गया। उस दिन संडे का दिन था, तो स्कूल तो जाना नहीं था, छुट्टी था। तो प्रार्थना करने सुबह बैठ गया, 6 बजे उठ के प्रार्थना, मिस्सा 9 बजे होती है। तो हम लोग बैठे थे सुबह प्रार्थना करने के लिए, घर में बैठा था। उसी समय करीब मैं 1 घंटा प्रार्थना किया होगा। 7 बजे मेरे पास एक फोन आया और फोन में किसी ने मेरे को बोला कि वो वहां से डॉक्टर के पास से ही फोन आया था। तो वो बोला कि तुम्हारे बच्चे का वो हार्ट का प्रॉब्लम है ना, तो उसके लिए बताओ, नाम बताओ, ये बताओ, वो बताओ। फोन पे मैंने सब बताया उसको, ये बच्चा है, इतना उम्र है, ये परेशानी है, ये अस्पताल। वो सिर्फ मैंने पता नहीं क्यों ये पूछ रहा है करके। हालेलुया, हालेलुया। फिर प्रार्थना करने लगे। फिर फोन आया कहीं जाना मत। तो मैंने बोला ठीक है, कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि मिसा जाना था 9 बजे। तो वो बोला अभी नहीं जाने का है। फिर मैंने उसको बोला कि देखो मिस्सा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तो इसीलिए जो भी तुमने करना है या फोन करना है बाद में करना है, मैं अभी जा रहा हूँ। मैं चले गया मिस्सा के लिए 9 बजे, ठीक है। वहां से फिर मैं सत्संग भी भाग लेते हैं वहां पे। ऐसा करके हम करीब 3:30 बजे घर वापस आए। पूरा दिन तो निकल गया उधर। 3:30 बजे घर वापस आए। जैसे ही 3:30 बजे वापस आए तो फिर से फोन आ रहा है, फोन आ रहा है, बोल रहे तुम कहाँ हो? तो मैंने बोला अभी मैं घर पर आया हूँ, 3:30 बज गया है। तो वो बोला जल्दी करके यहाँ पर पहुंचो। उसने मुझे एक एड्रेस दिया कि यहाँ पर तुरंत पहुंचना है, और मैं बच्चे को लेकर तुरंत साइकिल पे और वहां पर पहुंचा। देखा तो क्या हो गया है, पूरा दिल्ली का एस्कॉर्ट अस्पताल 2 बड़ा बड़ा गाड़ी लेकर के वो मेरे घर के पास आ गया है। पूरा डॉक्टर का टीम वहां पर आया है। मोबाइल यूनिट, हार्ट चेकिंग मोबाइल यूनिट होता है, और वो उनके एक बड़ा गाड़ी था, उसमें पूरा डॉक्टर लोग वहां पर आया। और उन्होंने फिर बोला क्या है? बोला अभी सब बंद कर दिया हमने, क्योंकि टाइम हो गया, हमारा 2 बजे तक का टाइम था और अभी तो 4 बज रहा है। तो वो उनका जो मेन डॉक्टर था, डॉक्टर चतुर्वेदी, उसने कहा कि नहीं नहीं ये छोटा बच्चा है, चलो हम करेंगे। पूरा मशीन बंद कर दिया था, उसको पूरा दोबारा खोला उन लोग ने, क्योंकि 4 बज गए यहाँ पर, है ना। कोई भी अस्पताल 2 बजे बंद हो जाता है, छुट्टी हो जाता है। ये पूरा दोबारा खुलवा दिया और उसके बाद वो सारे डॉक्टर दोबारा से बैठ के पूरा चेकिंग करा। और वो मोबाइल यूनिट में था। वो चेकिंग के टाइम मैं वहीं गाड़ी के अंदर हूँ, बच्चे को वो मशीन में डाला है और मैं ऐसे घुटने होके हाथ उठा के, पवित्र आत्मा मुझे आपका अभी चमत्कार देखना है, ये डॉक्टर ने बोलना है कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है, इस प्रकार से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। और तब भी चमत्कार हुआ। सब कुछ देख के डॉक्टर सुब्रमण्यम बच्चे को गोद में लेके आता है और अपने हाथ से लिख कर देता है, कहता है कौन कहता है इस बच्चे को कोई दिल की बीमारी है? बच्चे का दिल बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। और एस्कॉट हॉस्पिटल से लिख के मेरे को रिपोर्ट मिली कि आपका बच्चा पूरी तरह से ठीक है। हालेलुया। जो काम उसने बोला था 2.5 से 3 लाख रुपया लगेगा, एक प्रार्थना के बल पे पूरे अस्पताल को उठा के यीशु मसीह मेरे घर पर लेकर के आया दिल्ली से। मेरा घर वहां से काफी दूर है, दिल्ली से 8 घंटे का यात्रा लगता है वहां से, अगर आप कोई जनरल बस से आएंगे। वो पूरा अस्पताल आ गया और घर पे चेक कर करके रिपोर्ट दे करके मेरा 10 पैसे का भी खर्चा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 5 रुपए का उसने बोला था सरकारी एक वो बनाना है पर्चा, वो मैंने जेब में डाला तो मेरे पास अब टूटा पैसा भी नहीं था। तो वो भी मेरे किसी फ्रेंड ने दे दिया, बोला मेरे पास 5 रुपया खुला है, तुम पैसा मत दो। 1 रुपया भी नहीं लगा और 2.5 लाख रुपए का सारा चेकिंग फ्री में कराया। किसने कराया? मां मरियम के पुत्र यीशु मसीह ने। तो ताली बजा के उसको प्रभु को धन्यवाद दे।
चमत्कार हुआ, आज वो बच्चा बड़ा हो गया है, इंजीनियर बन गया है, ठीक है, जिसको बचपन में डॉक्टर ने क्या बोला था कि शायद नहीं बचेगा। तो ये अनुभव से मेरे जिंदगी को बिल्कुल बदल डाला। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं प्रभु में जुड़ गया और रात दिन हम लोग प्रार्थना में बिताने लगे। पर शायद प्रभु को कुछ और मंजूर था, प्रभु और कुछ दिखाना चाह रहा था। तो हम जॉब करते थे, परिवार चलाते थे, बाकी टाइम में प्रार्थना करते थे। सन 2005 में मैं बीमार पड़ गया। 2005 बीमार पड़ गया, और बहुत बीमार पड़ गया, और कुछ स्किन प्रॉब्लम हो गई, और खाना नहीं खा पाता था। नौकरी भी इसलिए छूट गया। 1 महीने के बाद उन्होंने नौकरी से निकाल दिया, काम नहीं कर पाता था, वो बहुत परेशान हो गया। और मेरे शरीर में क्या हो गया कि कुछ गांठें बनते गया। अभी दिखाऊंगा, देखो आपको भी। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो खाना भी नहीं खा पाता था, पेट में भी बहुत सारा गड़बड़ हो गया, और दिक्कत बिल्कुल इतना कमजोर हो गया कि खाना खाने के लिए भी नहीं है। ये आप इधर देखते हैं ना, गांठ देखते हैं ना ऐसा, तो ऐसा मेरे पेट में भी और अंदर भी करीब 250 गांठ हो गया। कितना? हालेलुया, हालेलुया। और डॉक्टर योगेश सिटी नर्सिंग होम काशीपुर में वो कुछ चेकअप करा, और उसके बाद बोल दिया आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। लिख के दिया, राजीव गांधी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल में जाना है, इलाज कराना है, क्योंकि जो इतना टेस्ट मैंने किया है तुमको कैंसर हो गया है। 2005 में क्या हो गया? कैंसर हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी फिर लाखों का खर्चा। वो बोलता है, मैं गया अभी दिल्ली, राजीव गांधी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल ड्रोनी में दिल्ली गया, और मैं वहाँ जाके पता करने कम से कम गया कि क्या करने का है। तो उन्होंने बताया ये इलाज है, इसका ये चेकअप होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए अभी पहले 10,000 दे दो, बायोप्सी करेंगे, फिर आपका टेस्टिंग होगा, उसके बाद क्या बोलते हैं वो, कीमोथेरेपी होगा, ये सब दे देंगे, उसके बाद है। तो मैं बाहर आके बैठा था अस्पताल के कि इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं, और गवर्नमेंट में करेंगे क्या करेंगे, ये सब सोच रहा था। उसमें कुछ नहीं करने का है। प्रभु क्या करना है? अगर ये कितना भी इलाज करेंगे, तो मैं अस्पताल में देख रहा था इधर से एम्बुलेंस आते थे और कुछ एम्बुलेंस उधर से भी जाते थे। तो क्या हो रहा है, मैं उधर देखने गया, ये कौन सा एम्बुलेंस इधर से जा रहा है, तो उसमें डेड बॉडी जा रहा है। क्या जा रहा है? तो मैंने बोला ये अस्पताल में क्या होता है? इतना ही होता है, कैंसर के लिए इलाज के लिए लोग आते हैं, इधर से भर्ती होते हैं, 3-4 लाख रुपया खर्चा करते हैं, फिर उधर से डेड बॉडी बन के निकल जाते हैं। हालेलुया, है ना। और डॉक्टर अपने एक्सपेरिमेंट करता रहता है, इधर से काट उधर से काट, इसका ये गांठ निकाल वो गांठ निकाल, फिर सब बेकार हो गया। उसके बाद बोलते हैं अब ये डेड बॉडी हो गया, इसको ले जाओ। हालेलुया। तो मैंने बोला कोई जरूरत नहीं है, अभी क्या करने का है, इसलिए जाओ, अब हो गया है इलाज, हम जा रहे हैं अभी अब घर। वहां से घर आ गया, अपने घर आया, और पत्नी को बोल दिया अभी तो कोई बात नहीं, अगर मेरा 3 साल का 4 साल का ही जीवन है तो क्या करने का है, इसलिए इसको पूरी तरह से प्रभु की सेवा में देते हैं। जब तक ये जीवित रहेंगे प्रभु की सेवा करेंगे, मर गए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, स्वर्ग तो मिल ही जाएगा प्रभु की सेवा करते करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। 19 अक्टूबर 2005, पल्ली बेल पड़ाव, बरेली डायसिस, पुरोहित फादर अशोक, ये साधना चल रही है। मैं वहां जाकर के आप लोगों के जैसे साधना में बैठा था। हालेलुया। उस समय भाई बाजा नहीं बजाते थे, है ना, मैं हकीकत की बात बता रहा हूँ। और फादर अशोक नए नए पुरोहित थे, बड़ा जोश था, और वो प्रचार करते थे। और फादर नायकम परम्बिल और कुरियाकोस, इन सब का टीम पूरा था फादरों का, वो प्रचार कर रहे थे। तो मैं वहाँ जाके बैठा आप लोगों के जैसे प्रार्थना करने के लिए, और मैंने प्रार्थना मांगी कि प्रभु, बट कि 1 साल से मैं परेशान था, तो वो चंगाई के लिए आप लोग भी आते ना, मैं भी वहां पर बैठा था, प्रभु अगर आपकी कृपा है तो चंगाई देंगे तो ठीक है। तो वहां से नाम पुकारा गया दूसरे दिन कि इस सभा में एक भाई है हेनरी जॉन नाम का, हेनरी नाम से कोई व्यक्ति है, उसको कैंसर से चंगाई मिला है।
तो मैं बैठा था, तो मेरे कुछ घाव चेहरे पे थे, तो उसमें खून निकलता था। एक यहाँ पर एक लड्डू सा था, वो फूट गया था, उसके बाद खून निकलता था, उसको काट देते थे, वो फिर से उग जाता था, वो कभी ठीक नहीं होता था। वो 7-8 महीने ऐसे हो गए थे, उसको इंसिशन करते थे, वो दोबारा उग जाता था। कैंसर में ना वो बार बार उगता रहता है, वो बंद नहीं होता। तो वो था। तो यहाँ बोल दिया कि भाई को चंगाई मिली है, और मेरा ही नाम हेनरी था, मेरे को भी पता है मेरे को कैंसर के लिए बोला गया है, और यहाँ पर ऐसा अनाउंसमेंट हो रहा है कि चंगाई मिली है। तो मैंने प्रभु से बोला चंगाई मिली है, तो ये गांठ वांठ देखा, ये सब है, इधर देखा सब है। मैंने बोला नहीं मिला चंगाई। ये तो सब है ना, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, सब नहीं है। तो मैंने बोला नहीं है। मगर वो 2-3 बार बोले कोई, मैंने बोला अच्छा अगर प्रभु मेरे को अगर चंगाई मिला, मेरा नाम है ना, तो इस सभा में कोई दूसरा जना खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर कोई दूसरा ही हेनरी खड़ा हो गया तो इसका मतलब मेरे तो लाइन कट गया ना, है नहीं। तो मैं बोला ठीक है, मैं नहीं खड़ा होऊंगा, मैं नहीं खड़ा हो गया। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। ओ फादर बाद में बोले ठीक है, आज अगर नहीं पता लगा है तो कल बता देने का, कोई बात नहीं। तो ये दिन ऐसा समाप्त हो गया। आप लोगों के जैसे हम लोग वहीं पर रुके, स्कूल में कमरा था, उधर ही रहे। तो मैं सो रहा था उधर अपने एक दोस्त के साथ में, लाइट नहीं था, रात में अंधेरा हो रहा था, और वो पुराना वाला मोबाइल होता था जिसमें टॉर्च लाइट होता था, वैसा बस। तो सो रहे थे, रात को अगेन, रात को 3 बजे फिर मेरे को किसी ने उठा दिया। वो दरवाजे में जोर से धक 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 करके आवाज हुआ, और मैं उठा, मैंने बोला कोई अंदर आ रहा है, दरवाजा खटखटा रहा है। तो जो मेरे बगल में था अजय नाम का एक लड़का, उसने दरवाजा खोला, देखा कोई नहीं है, बोलता कोई नहीं है। मैंने बोला नहीं, किसी ने खटखटाया था, वो कोई अंदर आने वाला है। तो मैं दरवाजा बंद किए। उसके बाद में फिर सो गए। तो मेरे बगल में आके कोई मेरे को हिला रहा है, उठो। तो मैंने बोला अरे ये तो अंदर आ गया, अभी अंदर आ गया, और ये मेरे को हिला रहा है, जल्दी तुम भी उठो, देखो लाइट जलाओ। तो लाइट तो था नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। तो उसने मोबाइल जलाया, मोबाइल जला के देख रहा है, कह रहा है कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है कमरे के अंदर, मगर मुझे लग रहा है। फिर हम सो गए। तो तीसरी बार में मेरे को एक आवाज सुनाई दिया, और वो आवाज आज तक मुझे याद है। बहुत ही मीठा, बहुत ही सॉफ्ट आवाज सुनाई दिया। और वो कहा उसमें, मैं क्योंकि अंग्रेजी बोलता हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ, तो मैंने वो सेंटेंस इंग्लिश में ही सुना था। और वो सेंटेंस था, आई लॉर्ड जीसस हील यू, मैं यीशु मसीह तुम्हें चंगा करता हूं। और ये आवाज मैंने सुना, और जैसे ही आवाज सुना मैं जोर से चिल्लाया, फिर अजय को आवाज लगाई जो मेरे बगल में था कि यीशु मसीह आ गए हैं, वो ऐसा कह रहे हैं करके। तो उसने उठा, और फिर उसने लाइट जलाया, तो देखा मेरे चेहरा में इधर जो गांठ वांठ था, ये पूरा खून हो गया था। तो बोल रहा है तुम्हारे चेहरा तो पूरा खून से भर गया है, ये गांठ शायद टूट गया या क्या हो गया मालूम नहीं। तो मैंने देखा, मैं उठा, और ये खून था। तो फिर मैं बाथरूम गया, अपना चेहरा पूरा धोया, और उसके बाद में बड़ा शांति का नींद आ गया। मैंने बोला अभी तो प्रभु की आवाज सुन गई है, और सो गया। सुबह मैं कभी भी चेहरे को ऐसा पोंछता नहीं था, क्योंकि घाव था कैंसर का। तो मैं ऐसे धीरे धीरे धीरे, और यहाँ तो पानी भी नहीं डालता था, मगर अगले दिन सुबह साधना में जाके सीधा नहा लिया, तौलिया से पोंछ लिया। और पोंछने के बाद में याद आ रहा है कि अरे मुंह पे तो पोंछता नहीं था, ये चेहरे को पोंछा क्यों। देखा, वो एक शीशे में देखने गया, मेरा चेहरा ऐसा साफ हो गया कि प्रभु ने ऐसा चमत्कार किया, मेरे जख्म का निशान तक गायब हो गया। यहाँ पर वो फोड़ा था, वो कहाँ गायब हो गया, जख्म भी भर गया, एक ही रात के अंदर भर गया, साफ हो गया, बिल्कुल चेहरा साफ हो गया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। महान चमत्कार देखने वाले हैं आप लोगों के बीच में। आज इस ऑल्टर पे से मैं गर्व के साथ आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूं, 100% प्रॉमिस कर रहा हूं। आप में से लोग उठेंगे और बोलेंगे मैंने यीशु के चेहरे का दर्शन पाया है। आपके बीच में से लोग उठेंगे। आज मेरी बाप रिकॉर्डिंग कर लो, और मैं बता रहा हूं आपको, कल और परसों आपके पास 2 दिन है, और इसी सभा में से लोग बोलेंगे कि मैंने प्रभु के दर्शन पाए हैं। हालेलुया, आपको प्रभु के दर्शन होंगे। क्योंकि मैं गर्व के साथ इसलिए कहता हूं, क्योंकि मेरा प्रभु जीवित है। मेरा प्रभु मैंने अनुभव किया है। आज मैं मर गया होता 2005 से, अगर 3 साल ऑपरेशन भी करे होते तो मैं 2008 में मर जाता, मगर अभी 2023 चल गया और मैं जिंदा हूं। देख लो इधर जिंदा हूं। मैंने फिर एक बार प्रभु से कहा, क्योंकि मेरी पत्नी बोलती थी
तो ये गांठ गांठ ना अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने यीशु मसीह से कहा, ये तो कैंसर तो ठीक कर दिया आपने, ये फोड़ा वोड़ा भी ठीक कर दिया, पर ये अभी बहुत सारा गांठ है इधर, इसको भी हटा देंगे तो कैसा सही रहेगा ना। ऐसे बोला मैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है बेटा, जब तू ये गांठ देखेगा ना तभी तो तुझे याद आता रहेगा कि मैंने तुझे चंगाई दिया था। हालेलुया, इस गांठ को रहने दे, ये तेरा कुछ करेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अभी इस गांठ का फायदा ये है, मैं जहां जाता हूं दिखा सकता हूं ना। हालेलुया, पहले कैंसर था, अभी इसमें कैंसर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में चेकिंग हुआ था, मेरठ मेडिकल कॉलेज में चेकिंग करा था, तो मेरा कई जगह से ये चेकिंग हुआ था। सारा रिपोर्ट अभी मैं लेके नहीं आया हूँ, मेरे पास है। तो प्रभु के वचन में सामर्थ्य है, उसको बहुत कुछ करना नहीं पड़ता। प्रभु तो वचन है ना, एक वचन बोलता है आपका कैंसर चंगा हो जाता है, एक वचन बोलता है आपका हार्ट अटैक ठीक हो जाता है, एक वचन बोलता है प्रभु आपके दिल का छेद बंद हो जाता है, आपका टीबी, आपका कैंसर, आपका सारा मरीज चल जाता है। प्रभु एक वचन बोलता है आपके घर के परिवार का पूरा उद्धार हो जाता है। इसलिए ये वचन इतना महत्वपूर्ण है और ये शैतान जानता है, इसलिए वो कहता है बाकी सब करो मगर वचन को छोड़ दो। और हम लोग वचन को छोड़ देते हैं, हम शैतान की बात को मान लेते हैं। हालेलुया। किसकी गलती है? हमारा गलती है गलती है या यीशु मसीह का गलती है? हमारा गलती है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम इस्तेमाल करो और तुमको ये चंगाई मिलेगी, पर हम उसे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए हम लोगों का गलती है। इसलिए तो ये साधना और जो करिश्माई चंगाई प्रार्थना होते हैं इसीलिए होते हैं कि हम लोग जाने, प्रभु का अनुभव करें। दाहिना हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ नीचे। 2-3 बातें करूंगा। अभी थके तो नहीं है? थके तो नहीं है? अभी एक छोटा सा चलो गीत गाते हैं, छोटा सा एक लाइन गाएंगे। मेरा पिता मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा पिता मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। फिर से, मेरा पिता मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा पिता मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। हालेलुया, पूरे ताकत के साथ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हाथ नीचे करेंगे। मैंने जो सीखा वो मैं आपको बता रहा हूं कि वचन को हम पढ़ें और उसको इस्तेमाल करें, उसको प्रैक्टिस करें, और इसी वचन के द्वारा हमारे जीवन में महान चमत्कार उत्पन्न होंगे। पर एक बात को ध्यान रखें, जो बार बार मैं बोलता हूं कि आप किसी के निरीक्षण में, आप किसी के गाइडेंस में इस काम को करें, वो जरूरी है। मैं भी किसी फादर के साथ में हमेशा जुड़ा रहता हूं, अपने कलीसिया के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं उनके साथ में, क्योंकि कहीं पर भी जैसे आप आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं, आत्मा में आगे बढ़ते हैं, साथ साथ शैतान भी बढ़ता है। उसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, वो आपको तो कैसे छोड़ देगा? वो यीशु मसीह को मंदिर के ऊपर ले गया और बोलता है यहां से कूद जा, देखें कि तू ये ईश्वर का पुत्र है कि नहीं। संदेह उत्पन्न करता है, आपके जीवन में भी संदेह उत्पन्न करेगा। इसलिए जब हम कलीसिया से जुड़े रहते हैं, हमारे लिए गुरु है, हमारे मार्गदर्शक हैं, वो हमको सही रास्ता बताते रहते हैं, इसलिए आप भटकेंगे नहीं। समझ में? तो लोग अपने मन गढ़ंत की बातें बोलने लगते हैं, मुझे ये दिख रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है, वो सब फिर धीरे धीरे शैतान आपको भटका देता है। तो इसलिए शैतान से सावधान रहे। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो अध्याय 10 वचन 10 पढ़ लेंगे। रोमियो का अध्याय 10 और उसके वचन 10 को पढ़ेंगे। प्रभु का वचन क्या कहता है? हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाएं, मेरे पीछे इस वचन को बोले। प्रभु का वचन कहता है, हृदय से विश्वास करने पर
करने मनुष्य धर्मी बनता है पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। उसे मुक्ति प्राप्त होती है। कहाँ लिखा है? रोमियो अध्याय 10 रोमियो अध्याय 10 वचन 10। वचन 10। आसान है याद करना। रोमियो 10 और 10 में लिखा है, वचन कहता है कि मनुष्य धर्मी कैसे बनता है? जब वो वचन को प्राप्त करता है, परंतु मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति मिलती है। तो जब आप एक वचन पढ़ते हैं, जब उसे मुख से बोलते हैं, तब वो वचन आपके जीवन में मेडिसिन के जैसे काम करता है। हालेलुया। नहीं बोलेंगे तो वो काम नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार मेरी पत्नी बीमार पड़ गई थी, अस्पताल में थी, और 3 दिन वो अस्पताल में थी और ठीक नहीं हो रही। तो मैंने वो दूसरे दिन बोला, दवाई दवाई देता था डॉक्टर। तीसरे दिन देखा उसके तकिया के नीचे सारा गोलियां रखा है। तो मैंने बोला ये गोली क्या हो रहा है? 3 दिन से अस्पताल में है, डॉक्टर नर्स उसको गोली दे के जाती है, वो सारा गोली तकिया के नीचे रखा है, खाती नहीं है। और 3 दिन हो गए और ठीक नहीं हो रही। वो उसका जो कुछ वॉमिटिंग और ये बुखार उखार था, वो ठीक नहीं हो रहा है। मैंने बोला कि ये गोली क्या कर रही है? बोली गोली खाना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो वो ठीक कैसे होंगे? हालेलुया, हालेलुया। वो तकिए के नीचे रखा है। मेरा बिल बढ़ा रही है अस्पताल में पड़े पड़े, है कि नहीं है? हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो क्या होता है, कई बार हम उसी के जैसे हैं। बाइबल होती है, वचन होता है, उसे खाते नहीं है। वचन को क्या करने का है? खाने का है। प्रभु ने कहा वचन खाओ, है ना? हम प्रभु के वचन को खाते जाएंगे, उसको हम हमारे जीवन में वो काम करेगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। इब्रानी के पत्र अध्याय 4 उसके वचन 12 में जाएंगे। इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 और उसका वचन 12 हमको बहुत सुंदर रूप से बताता है, ईश्वर का वचन जीवन सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाएं। प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, मैंने आपको उदाहरण दिया, प्रभु के वचन ने मेरे कैंसर को क्या किया? काट दिया। काटा कि नहीं? काटा कि नहीं? काट दिया। ईश्वर का वचन बोलते हैं तो वो भूतों को भी और जितने भी पिशाच और जिन्न आते हैं उन सबको काट देता है। हालेलुया, अंधेरे को काट देता है। ये प्रभु का वचन है जो दुधारी तलवार है, और वो सारी बुराइयों को क्या करता है? काटता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। ईश्वर का वचन हमारे लिए ये एक दुधारी तलवार, हमारे लिए एक हथियार के समान है। एक सैनिक बॉर्डर पे लड़ने जाता है और अपनी बंदूक को घर में छोड़ेगा तो बॉर्डर में जाके क्या करेगा? वो बंदूक लेके जाएगा या घर में रख के जाएगा? लेके जाना है। इसीलिए ये हमारे लिए प्रभु का दिया हुआ, प्रभु कहता है ये तुम्हारे लिए दुधारी तलवार है, जो शैतान से लड़ने का हथियार है। किससे लड़ने का हथियार है? तो इसको अपने साथ रखने का है या इसको घर में रख के घूमने का है? साथ में रखने का है। प्रभु कहता है ये तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में रहना चाहिए। हालेलुया, यह हथियार हमारे साथ रहना चाहिए। तभी हम क्या कर पाएंगे? तभी हम प्रभु के वचन को, उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, उसकी शक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हम ही विधि विवरण ग्रंथ में जाएं, अध्याय 6 निकालें और उसका वचन 6 से हम पढ़ेंगे। अध्याय 6 वचन 6, प्रभु का वचन कहता है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 वचन 6, जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय उनकी चर्चा किया करो। तुम उन्हें निशानी की तरह अपने हाथ पर और तावीज की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो और अपने घर की चौखटों पर और अपने फाटकों पर लिख दो। हालेलुया। कितने लोगों ने अपने घर में वचन लिख लिख के टांगे हैं? मेरे घर में तो टंग रहे हैं। भाई के तो घर घर ही वचन का है। हालेलुया।
हमारे घर की चौखट पर वचन लिखा होना चाहिए। अभी अगर नहीं लिखा है तो अभी जब घर जाएंगे इस काम को करने का है, क्योंकि वचन में लिखा है। आपके घर की दीवारों में ये हेमा मालिनी और ऐश्वर्या राय, इनका तस्वीर बहुत घरों में दिखाई देता है। ये सब नहीं होने का है ना। ये शाहरुख खान, आमिर खान, ये क्या करने का है? क्या होना चाहिए? बॉलीवुड के हीरो नहीं होना हमारे घर में। क्या होना? ईश्वर का वचन, वो लिख करके लगाना है। और जब वो लिख करके आप वचन लगाएंगे, आप उसको दिन रात बोलेंगे, वो आपके जीवन में काम करेगा और तब आपके जीवन की स्थिति बदल जाएगी। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ईश्वर का वचन साधारण नहीं है। ईश्वर का वचन साधारण। यिर्मयाह अध्याय 23 वचन 29, यिर्मयाह अध्याय 23 वचन 29, प्रभु कहता है मेरा वचन अग्नि के समान है, उस हथौड़े के समान है जो चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देता है। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाएं, इस वचन को बोले। प्रभु का वचन कहता है मेरा वचन अग्नि के समान है, वह हथौड़े के समान है, वह हथौड़े के समान है, जो चट्टान के जो चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देता है। टुकड़े टुकड़े कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का वचन विस्मयकारी है, मगर हम उसकी सामर्थ्य को जानते नहीं है, हम उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं और इसलिए वो हमारे जीवन में काम नहीं करता, क्योंकि हमने इस्तेमाल नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है मेरा वचन हथौड़े के समान है, वो टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो अगर शैतान हमारे पास आता है तो उसके सिर पे क्या मारने का है? कैसा हथौड़ा? वचन का हथौड़ा। हथौड़ा घर में ढूंढने के लिए मत जाना कि शैतान आया उसके घर में अभी ढूंढने जा रहे। ये वचन, प्रभु का वचन मारना है। क्या मारना है? प्रभु का वचन मारना है। तो वो शैतान का सिर क्या होगा? टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े होगा। हालेलुया, शैतान भाग जाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन शक्तिशाली है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मत्ती अध्याय 21 वचन 22 क्या लिखा है? प्रभु का वचन कहता है जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। मत्ती अध्याय 21 वचन 22। दाहिना हाथ उठाओ, बोलो। प्रभु का वचन कहता है प्रभु का वचन कहता है, जो कुछ तुम विश्वास के साथ विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। वह तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितना सुंदर वचन है। प्रभु कहता है वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। हम इब्रानी के पत्र में अगेन हम पढ़ते हैं अध्याय 12 वचन 29 में, अध्याय 12 वचन 29, प्रभु खुद कहता है तुम्हारी समस्याएं आती, तुम्हारे सामने शैतान आता है, कुछ भी आता है, तो तुम डरो मत, क्योंकि तुम्हारा प्रभु क्या है? प्रभु भस्म कर देने वाली अग्नि है। हमारा ईश्वर भस्म कर देने वाली। अरे हमारे सामने कौन खड़ा हो सकता है? शैतान खड़ा ही नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा ईश्वर के एक वचन से क्या हो जाएगा? स्वर्ग से अग्नि उतरेगी और उसको भस्म कर देगी। हालेलुया। एक बाइबल बता दी, एक हमारे एक बड़े महान नबी थे एलीशा नाम के, और वो प्रभु के भक्त थे। एक बार वो पहाड़ के ऊपर थे और उनको एक सेना पकड़ने के लिए आई। राजा ने बोला इनको पकड़ के ले आओ। तो प्रभु ने कहा 50 आदमी आए और एक उनका सेनापति, 50 आदमी, और वो 50 हथियार लेके आए उनको पकड़ने के लिए। वो बाइबल बताती है उसने प्रार्थना की, हे प्रभु यदि मैं तेरा भक्त हूं तो आकाश से अग्नि उतरे और इनको भस्म कर दे। आकाश से अग्नि उतरी और 50 के 50 भस्म हो गए। हालेलुया। फिर दूसरे 50 आए। हालेलुया। वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, फिर आकाश से अग्नि उतरी और वो भस्म हो गए। कितने मर गए? आप कितने मूल्यवान हो। आपके लिए प्रभु कहता है तुम मांगोगे तो तुम्हारे लिए तो 100 कुर्बान, क्योंकि तुम तो प्रभु के दिल के व्यक्ति हो। तू मेरे आंख की पुतली, खबरदार जो कोई तुझ पर हाथ उठाए। प्रभु इतना प्यार करता है। हम नहीं कह रहे हैं, हम तो जैसे एलीशा ने कहा हम वैसे नहीं कहेंगे। हम क्या मांगेंगे? प्रभु इन पर भी दया कर दे। किन पर दया कर दे?
जो हमारे सामने उन पर भी दया कर दे, हमारे पड़ोसी पे भी दया कर दे, क्योंकि प्रभु यीशु ने सब कुछ बदल दिया। प्रभु यीशु कहता है अपने शत्रुओं के लिए भी क्या मांगो, प्रार्थना करो, उनके उद्धार के लिए भी प्रार्थना करो, उनको क्षमा करो, उनके लिए प्रार्थना करो। तो हम सब के लिए क्या करते हैं, प्रार्थना। मगर प्रार्थना का ही अगर हम हथियार छोड़ देंगे तो फिर हमारा क्या होगा, हमारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ खत्म हो जाता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अभी हम एक वचन को ध्यान से फिर से सुनेंगे। यीशु मसीह कहते हैं अध्याय योहन के सुसमाचार अध्याय 14 और वचन 14, योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 14, प्रभु कहते हैं, यीशु कहते हैं, तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान कर दूंगा। मैंने मांगा है यीशु का नाम लेकर के और मुझे मिला है और मुझे आज तक मिलता रहा है। हालेलुया। जब मैंने नौकरी शुरू करी थी, काम करना शुरू किया था, मैं सिर्फ 10वीं पास था और मुझे सब लोग बोलते थे तू ज्यादा कुछ जिंदगी में कर नहीं सकता क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है। मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था जब मैं 10वीं में था, तो उसके कारण मैं पढ़ नहीं पाया और मैं तब से मैं होटल में नौकरी करता था, चाय बेचता था, कुछ करता था। मैंने बेचा है, रेलवे स्टेशन में चाय भी बेचा है कि नहीं। हालेलुया। और मैं होटल में काम किया और उसके बाद एक्सपोर्ट फैक्ट्री में काम किया, इस पर मैंने काफी काम किया, तब से मैं काम करता रहा। हालेलुया। पर प्रभु में आया, प्रभु ने जोड़ा, प्रभु मुझे कहां से कहां ले गया और उसने मुझे पढ़ाया और मैंने प्रभु से मांगा प्रभु मुझे पढ़ा दो, और प्रभु ने मुझे ऐसा पढ़ाया क्योंकि उत्साह था, लगन थी। तो मैंने हाई स्कूल के बाद नौकरी के साथ साथ इंटर भी किया, बीए भी किया, बीएड भी किया, डबल एमए भी किया। हालेलुया। और पीएचडी के लिए अप्लाई भी किया। हालेलुया, हालेलुया। घर में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो गया। पिछले 8 साल में मैं सीबीएसई सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल रहा, बड़े स्कूल का प्रिंसिपल रहा। जो व्यक्ति 10वीं पास था, प्रभु उसे कहाँ ले गया है। पढ़ाई चाहिए, पढ़ाई मिल गई। क्या चाहिए, सब कुछ मिला। चंगाई चाहिए, चंगाई मिलेगी। घर चाहिए, घर मिलेगा। जो व्यक्ति गरीब था, मैं आर्थिक हालत मेरे बताया ना कितना गरीब था मैं, बहुत, प्रभु ने उठा के मुझे यहाँ लिया है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों को कौन आशीष देता है, कोई व्यक्ति किसी को आशीष नहीं दे सकता। आशीष देने वाला कौन है, प्रभु यीशु है सबके लिए। इसलिए वो कहता है मुंह खोल के मांगो। कितने लोगों के पास मुंह है, हाथ उठाओ। सबके पास है। ओ क्या बात है, सबके पास मुंह है। तो सब मुंह खोल के मांगेंगे, सबको मिलेगा। मांगेंगे, मांगेंगे, अभी अभी मांगेंगे। कौन सा वचन से मांगेंगे, अध्याय 14 वचन 14। दाहिना हाथ उठाओ, बोलो, अभी प्रैक्टिस करो। प्रभु ने कहा तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, अभी खड़े हो जाएं। उसके बाद हम लोग भोजन के लिए जाएंगे। अभी हम 15-20 सेकंड के लिए, बहुत ज्यादा नहीं, 15 से 20 सेकंड के लिए आप इसी वचन को दोहराना है और प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जब आप खाने के लिए जाएंगे वचन को बोलते रहना। जब आप खाने के बाद आएंगे ना, ये वचन आपकी जिंदगी में काम कर चुका होगा एक ही घंटे के अंदर। अच्छा एक बात और, चमत्कार होते रहेंगे, खाना खाते वक्त भी होते रहेंगे, वचन सुनते वक्त भी होते रहेंगे, गाना गाते वक्त भी होते रहेंगे। चमत्कार तीनों दिन हर समय होते रहेंगे। मगर आप चमत्कार उसी के ऊपर होगा जो विश्वास कर रहा होगा, जो वचन बोल रहा होगा। इसलिए शैतान को मौका मत दें आपका दिमाग खराब करने के लिए। इधर उधर ना देके पूरा ध्यान किस में लगाएं, वचन में लगाएं। आंखें बंद करें, दोनों हाथ ऊपर उठाएं और प्रभु के इस वचन को दोहराएंगे। प्रभु का वचन कहता है, यीशु कहते हैं तुम मेरा नाम लेकर मुझसे जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हे प्रभु यीशु, तेरा नाम लेकर हम तुझसे मांगते हैं, इस वचन की योग्यता से मेरे जीवन में, मेरे परिवार में तेरी आशीष और चंगाई आ जाए। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। हे प्रभु, तू मुझे आशीष प्रदान कर, इस वचन की योग्यता से मुझे आशीष प्रदान कर।
लगातार स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हाथ नीचे करें। सबको जय यीशु की।